आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टीके के बारे में जो कि आपके बच्चे की जान बचाता है और वो इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। आप सब ने डेक्सा का नाम सुना होगा और आज हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों लगता है, क्या इसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इनको लगाना मस्ट है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें बिकॉज इसमें मैं बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको देने जा रही हूँ। जैसा कि आजकल मुझे बहुत सारे कमेंट्स इसी टॉपिक पे रिसीव हो रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा आपने डेक्सा के बारे में अभी तक हमें नहीं बताया, तो हमें डिटेल से इस इंजेक्शन के बारे में बताएं। इस इंजेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ इस वीडियो के एंड तक आपको उसका नॉलेज मिल चुका होगा। अब आते हैं कि ये है क्या। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 6 इंजेक्शंस पड़े हुए हैं। ये इंजेक्शंस जो हैं ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन है। बेसिकली ये डेक्सा और डेकाड्रॉन के नाम से आते हैं और इसमें मौजूद जो कंपाउंड है वो एक स्टेरॉइड है जो कि डेक्सामेथासोन है। इसी की फैमिली का एक और इंजेक्शन जिसको हम बीटामेथासोन कहते हैं वो भी स्टेरॉइड होता है। वो भी जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है और ये लगाया इसलिए जाता है ताकि वो ख़वातीन जिनके सी सेक्शंस होने हैं या जिनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिया गया है कि उनकी डिलीवरी टाइम से पहले हो जाए, तो ये इंजेक्शंस उनको लगाए जाते हैं ताकि उनके बच्चों का जो फेफड़े हैं वो मजबूत हों। जब बच्चे डिलीवर हों तो प्रॉपरली वो रो लें और उनको सांस की बीमारी जो है वो ना हो। जैसा कि आपने देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो प्रॉपरली रोता नहीं है, अगर उसके फेफड़े जो हैं वो खुलते नहीं हैं, तो फर्दर ऑन जो है उस बच्चे को बहुत से हेल्थ चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अब आपने ये तो सुना है कि ये डेक्सा है और ये एक स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड का नाम सुनते ही बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपने ये सुना है कि स्टीरॉयड्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते और स्टीरॉयड्स जो हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसानात लेकर आते हैं। लेकिन ठहरिए, आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है कि ये आपकी डॉक्टर बेस्ट जानती हैं। जैसा कि किसी भी बीमारी में या इवन प्रेगनेंसी में मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि जो भी दवाई है जो आप ले रहे हैं, उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ उसके नुकसानात हैं। अब ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपके डॉक्टर की नॉलेज है कि उस दवाई को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, कि आपको वो दवाई किस तरह से दी जाए कि मैक्सिमम हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और कम से कम उसके नुकसानात हों। अब ये इंजेक्शन जो है ये लगाना इसलिए बेहद ज़रूरी है बिकॉज़ ये इंजेक्शन लगता तो हामला खातून को है, लेकिन हामला खातून को लगने से जो ब्लड के थ्रू ये बच्चे में ट्रैवल करता है और बच्चे के फेफड़ों में सर्फेक्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ये टाइम से पहले बर वक्त रिलीज़ कर देता है ताकि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो सके। सो बेसिकली ये इसका फंक्शन ये है कि आपके बच्चे के लंग्स जो हैं वो टाइमली मैच्योर हो चुके हों। अब इसकी डोजेज क्या है कि ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ये 6 टीके हैं। ये एक टीका 4 मिलीग्राम का है। अब इसकी जो डोजेज है वो है 12 मिलीग्राम 12 घंटे के वक्फे से। यानी अगर सुबह ये 3 टीके और ये 3 टीके एक ही सिरिंज में लगते हैं और आपको कूले के पट्टे पे लगते हैं। अगर तो ये सुबह 8 बजे लग रहे हैं तो ये रात को भी 8 बजे लगेंगे। जो इनका टाइम इंटरवल है वो 12 घंटे होता है। कुछ थोड़ा बहुत 1 आधे घंटे का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आइडियल हमें इसके रिजल्ट्स चाहिए तो ये 12 घंटे के वक्फे से लगता है। और अगर तो आपका इलेक्टिव सी सेक्शन प्लान किया गया है तो आपके ऑपरेशन से 2 दिन पहले ये लगाया जाता है ताकि इसको 48 घंटे का टाइम मिल जाए, ये प्रॉपर्ली लंग्स पे एक्ट कर सके। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि अगर अभी आपका सेक्शन प्लान नहीं भी है तो भी ये अगर किसी को कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस, जिगर की सोजश है, अगर किसी के प्लेटलेट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में कम हो रहे हैं, तो उन खवातीन को ये जब डिसाइड कर लिया जाता है कि ये रिस्क पे हैं कि इनकी डिलीवरी टाइम से पहले हो जाएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, आपकी रिपोर्ट्स और आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 24 से 37 हफ्ते के दरमियान ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब
अगला सवाल ये होगा कि एक नॉर्मल जो डिलीवरी हो रही है उन खवातीन को ये क्यों नहीं लगता? तो जो एक नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, एक पेशेंट एक एंटीनेटल में आप अपने डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत आराम से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, तो ऐसे मरीज को, और जिसको हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप कर रही है, 37 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन पेशेंट्स को हम ये इसलिए नहीं लगाते कि जब एक पेशेंट लेबर से गुजरती है, जब एक पेशेंट लेबर पेन लेती है, तो ऑटोमेटिकली ये अल्लाह ताला ने कुदरती ये चीज़ बनाई है कि जब एक खातून लेबर पेन्स ले रही होती है, तो उसके लेबर पेन लेने से बच्चे के अंदर ये सर्फेक्टेंट ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाता है, जो कि इस इंजेक्शन से बनता है। ये अल्लाह ताला का एक अपना करिश्मा है कि नॉर्मल चलने वाली जो चीज़ है, उसमें अल्लाह ताला ने सारे इंतज़ाम खुद से ही किए हुए हैं। सब कुछ नेचर पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ नेचर जो है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिसाइड कर लेती है, सब कुछ नेचर उसको प्लान कर लेती है। अब जिनको ये इंजेक्शन नहीं लगता किसी भी सूरत हाल की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो प्रॉपर्ली डॉक्टर को नहीं दिखा सक रहे होते, या घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से विजिट्स उनके मिस हो जाते हैं और वो प्री टर्म में चली जाती हैं, या उनका सी सेक्शन होता है, तो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि यकीनन आपके बच्चे की जान भी बचा सकते हैं। लेकिन क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? जी हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये हम डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करें कि आप इसके मैक्सिमम फ़वाइद हासिल कर सकें। जैसा कि अगर किसी मरीज़ को शुगर है, उसको डायबिटीज़ है, तो जब उनको ये इंजेक्शंस लगते हैं, तो उनकी शुगर एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि ये बॉडी में शुगर को दोबारा से प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि जो ऑलरेडी पेशेंट को शुगर के लिए दवाई दी जा रही है, अगर आपको इंसुलिन दी जा रही है या गोलियाँ दी जा रही हैं, तो उस डोज़ को हम 48 घंटे के लिए बढ़ा देते हैं। या दूसरा तरीका ये किया जाता है, बेसिकली जो इसकी डोज 24 मिलीग्राम है, हम 12 मिलीग्राम सुबह में और 12 मिलीग्राम 12 घंटे के बाद दे रहे हैं। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 8-8-8 में। लगता तो वही 24 मिलीग्राम है, लेकिन वो 8 घंटे के वक्फे से 2 दफ़ा लगता है, और उसमें फिर ये होता है कि जो शुगर की जो बॉडी के अंदर अमाउंट है, वो लेवल है, वो ज़रा थोड़ा कम रेज़ होता है एज़ कम्पेयर्ड कि अगर आप 12 मिलीग्राम सुबह और 12 मिलीग्राम शाम में लगाएँ। इसी तरह ये लगाने से डेक्सा का इंजेक्शन लगाने से आपको थोड़ी देर बेबी की मूवमेंट ऐसा हो सकता है कि कम महसूस हो, बेबी का हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है, बेबी स्लीप में चला जाता है, कई दफ़ा बेबी जो है वो इरिटेबल भी हो सकता है। लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ईज़िली मैनेजेबल हैं, उनको हम अगर प्रॉपर्ली आप अपनी डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि डेक्सा भी लगे और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो ना आपको और ना ही आपके बच्चे को फेस करने पड़े। थैंक यू।